सुप्रभात बच्चों। तो हम अलंकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना अलंकारों के बारे में, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के अर्थ, परिभाषा, भेद। और अब हम शब्द अलंकार के भेद पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस के अनुसार। तो उसमें हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में बताया था कि जहाँ पर समान वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास के बाद हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ पर समान शब्द की आवृत्ति हो, समान शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जिसका आपको एक उदाहरण बताया था, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जानकर सारंग कर गई चोट। जिसमें सारंग के अलग अलग अर्थ आपको बताए थे। सारंग यहाँ पर एक पूजा करने जाने वाली एक औरत का चित्र प्रस्तुत किया गया। सारंग ले सारंग चली, सारंग यानी दीपक लेकर के एक औरत चली कर सारंग की ओट, और उसने अपने पल्लू की ओट की दीपक बुझ ना जाए। सारंग झीनी जानकर, लेकिन सारंग यानी साड़ी महीन झीनी, या हम कह सकते हैं नेट की, जानकर सारंग कर गई चोट, सारंग चोट कर गई अर्थात दीपक को बुझा गई। यहाँ सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग आया है, अर्थ अलग अलग है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। अब हम यमक अलंकार के ही और उदाहरण जानेंगे, जिससे कि यमक अलंकार और स्पष्ट हो सके। आपकी ही पाठ्य पुस्तक में और भी कई उदाहरण बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ बताया है सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शबदास, अब के कवि खगोत सम जह तैं करत प्रकाश। तो यहाँ पर पहली जो पंक्ति है सूर सूर तुलसी शशि, उसमें यमक अलंकार है। ठीक है, ये हमारा दूसरा उदाहरण चल रहा है। सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम। लेकिन यहाँ हम पहली पंक्ति जो पढ़ रहे हैं इसी में आपका यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सूर शब्द की आवृत्ति हुई है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जह तैं करत प्रकाश। ये एक दोहा है, लेकिन इसमें जो पहली पंक्ति है दोहे की, इसमें यमक अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर शब्द की आवृत्ति हुई है, जिसका अर्थ है शिरोमणि कवि सूरदास। यहाँ पर हम पहले जो सूर है, पहले सूर का अर्थ होगा यहाँ पर क्या होगा? शिरोमणि कवि सूरदास। ठीक है, शिरोमणि कवि या सूरदास लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम सूरदास भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह सूर शब्द सूरदास जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। शिरोमणि कवि सूरदास। ठीक है, और दूसरा जो सूर है यह सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर सूर्य यानी सूरदास और सूर्य यानी सूर्य। सूरदास जी सूर्य के समान ऐसा बताया गया है। सूर सूर तुलसी शशि, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान, सूरदास जी सूर्य के समान, ऐसा बताया है।
लेकिन यहाँ सूर शब्द की आवृत्ति है, अर्थ हमें इनका जानना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार जिसमें बताया है शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ पर सूर शब्द की आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ अलग अलग है। सूर का अर्थ सूरदास है, श्रोमणी कवि सूरदास कह सकते हैं या केवल सूरदास हम लिख सकते हैं। दूसरा है सूर जिसका अर्थ है सूर्य। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर शब्द की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो अगला उदाहरण हम जानेंगे। बहुत से उदाहरण हैं, जितने उदाहरण हम पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, हम उससे अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, बिरज बिरज भयो पावसी फुहारते। बिरज बिरज भयो पावसी फुहार से। बिरज बिरज भयो पावसी फुहारते। ठीक है, तो यहाँ पर विरज, जो विरज शब्द है, पहला विरज, इसका अर्थ है ब्रज क्षेत्र। क्या अर्थ है? ब्रज क्षेत्र। और जो दूसरा विरज है इसका अर्थ है धूल रहित। क्या अर्थ है? धूल रहित। जब बारिश की बूंदें गिरी तो विरज, जो विरज क्षेत्र था वह धूल रहित हो गया, धूल हट गई, मिट्टी हट गई। तो यहाँ पर विरज बिरज, विरज शब्द की आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ अलग अलग बताया है। बिरज बिरज भयो पावसी फुहारते। विरज यानी विरज क्षेत्र और विरज यानी धूल रहित। ठीक है, समझ में आई बात? जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब देखेंगे आप और उदाहरण। हाँ, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण है। और आपको एक बात और बता दूं कि आपके जो हिंदी पाठ्य पुस्तक के जो दोहे हैं, जो कविता पाठ है, जो साहित्य भाग है, पद्य भाग है, उसी में से अक्सर उदाहरण आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाठ्य पुस्तक का उदाहरण लेंगे। तो परबार उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो परबारो, हाँ भाई, कौन सा उदाहरण चल रहा है? चौथा। ठीक है, तो परबारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी। तो परबारो उर्वशी, तो परबारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी। है उर्वशी समान। केवल है उर्वशी समान भी हम लिख सकते हैं, साहित्यिक भाषा है ये। देखिए, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान।
यहाँ पर उर्वशी जो है शब्द, इसकी आवृत्ति हुई है और इसका अर्थ अलग अलग है। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पर बताया है उर्वशी, पहली उर्वशी का अर्थ क्या है? तो पर बारो, बारो न्योछावर करना, उर्वशी ये है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी नाम। तो पर बारो, तुझ पर मैं न्योछावर करता हूँ स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को। तो यहाँ पर पहली जो उर्वशी है, पहली उर्वशी का अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा, जिसका नाम है उर्वशी। ठीक है, तो इस उर्वशी का अर्थ है उर्वशी कौन? स्वर्ग की अप्सरा। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे चतुर राधिके मैं आपके ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर करता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि आप मोहन के हृदय में, उर्वशी कहाँ? श्री कृष्ण के, उर यानी हृदय में। दूसरे उर्वशी का अर्थ है जो यहाँ पर दूसरी उर्वशी का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है हृदय में बसना, हृदय में रहना, हृदय के अंदर निवास करना। तू मोहन के उर्वशी, श्री कृष्ण के हृदय में बसने से। हृदय में बसना किसके हृदय में? श्री कृष्ण के हृदय में। ठीक है, श्री कृष्ण के हृदय में बसने से। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर बताया है कि हे चतुर राधिके मैं आपके ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर कर सकता हूँ, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, आप श्री कृष्ण के हृदय में वसती हो। उर्वशी किसके हृदय में? मोहन, श्री कृष्ण के हृदय में। उर्वशी, उर्वशी यानी हृदय में बसना, हृदय में रहना, निवास करना, है उर्वशी समान। उर्वशी यहाँ पर तीसरी उर्वशी का अर्थ है उर्वशी, तीसरी उर्वशी का अर्थ है श्री कृष्ण के हृदय पर पड़ी हुई मोतियों की माला से, यानी कि आभूषण। उर्वशी का यहाँ पर पहली उर्वशी का अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा, दूसरी उर्वशी का अर्थ है श्री कृष्ण के हृदय में बसने से, तीसरी उर्वशी का अर्थ है श्री कृष्ण के गले में पड़ी हुई मोतियों की माला से। उर्वशी एक आभूषण, क्या है इसका अर्थ? आभूषण। कौन सा आभूषण? हम लिख सकते हैं, पूरा जान सकते हैं। श्री कृष्ण के गले में, गले की मोतियों की माला, श्री कृष्ण के गले की मोतियों की माला। ठीक है, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, श्री कृष्ण के गले में पड़ी हुई मोतियों की माला के समान है, अर्थात सदैव श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती है। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ पर जो उदाहरण है हमारा, ये हमारी पाठ्य पुस्तक का ही है। इसमें उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है। तो पर बारो उर्वशी, उर्वशी यहाँ पर उर्वशी शब्द की आवृत्ति है। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो पहली उर्वशी का अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, और दूसरी उर्वशी का अर्थ है
हृदय में बसने से, मोहन के उर्वशी श्री कृष्ण के हृदय में बसने से, है उर्वशी समान। उर्वशी एक आभूषण है, एक माला है, श्री कृष्ण के गले में पड़ी हुई मोतियों की माला एक आभूषण। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है और उसके अर्थ अलग अलग हैं, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। अभी हाँ, और उदाहरण जानेंगे आप, यमक अलंकार के और उदाहरण जानेंगे। सरल सा उदाहरण है, आपने पहले भी शायद पढ़ रखा है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति हुई है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए बताया है, काली घटा, पहली घटा का मतलब है बादल और दूसरी घटा का मतलब है कम होना। काली घटा का घमंड घटा, बरसात के दिनों में काली घटा का घमंड बढ़ा हुआ रहता है और जैसे ही बरसात के दिन कम होते हैं या बरसात के दिन ढलते हैं, वैसे ही काली घटा का घमंड कम हो जाता है, अर्थात बारिश बंद हो जाती है, गर्जना कम हो जाती है। तो यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति हुई है। घटा का अर्थ है बादल और घटा का अर्थ है कम होना। काली घटा का घमंड कम हो गया, अर्थात अब बारिश के दिन कम हो गए। इस पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बताया है काली घटा का घमंड घट गया है, अर्थात अब बारिश के दिन कम हो गए हैं और काले बादल का छाना अब कम हो गया है। ठीक है, तो इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक शब्द घटा शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग हैं। अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, हाँ भाई, और भी आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, आपने पढ़ रखा है। कनक आपकी पाठ्य पुस्तक में है। कनक 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 ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सौगुनी। अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या खाए बोराए जग, जग कह सकते हैं, नर कह सकते हैं। या खाए बोराए जग, या खाए बोराए नर, या पाए बोराए। यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर बताया है कि कनक यानी होता है धतूरा और सोना, या खाए यानी धतूरे को खाने से और सोने को, या पाए पाने मात्र से ही। या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। हाँ भाई, तो यहाँ पर देखिए कनक शब्द की आवृत्ति हुई है,
पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, समझ में आई बात। देखिए यहाँ पर आपको बताया है यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। पहली चीज क्या होती है? शब्द की आवृत्ति तथा अर्थ में भिन्नता, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। यमक अलंकार में क्या होता है, परिभाषा क्या है? जहाँ पर काव्य में शब्द की आवृत्ति हो, शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपने देखा घटा शब्द अलग आया, यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति हुई, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति हुई। उसी प्रकार अब तक आपने जो भी उदाहरण पढ़े हैं उनमें शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ अलग अलग हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको कनक, पहला जो कनक है इसका अर्थ है धतूरा। धतूरे को खाने से या खाए, कनक कनकते सौगुनी, कनक से कनक में सौगुनी मादकता यानी नशा अधिक होता है। धतूरे से 100 गुना नशा सोने में होता है, क्योंकि या खाए, धतूरे को तो खाने पर व्यक्ति बोराए यानी पागल हो जाता है, नशा चढ़ जाता है। या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। और सोने को तो पाने मात्र से ही, धतूरे को खाने पर नशा चढ़ता है, जबकि धतूरे को खाने पर नशा चढ़ता है या व्यक्ति पागल होता है सोने को पाने मात्र से ही व्यक्ति बौरा जाता है, पागल हो जाता है, नशा चढ़ जाता है, घमंडी हो जाता है। तो कनक का अर्थ धतूरा और कनक का अर्थ सोना। जब व्यक्ति को सोना पा जाता है या वह धनवान हो जाता है तो वह बौरा जाता है, नशा चढ़ जाता है अमीरी का, तो वह किसी और को अपने सामने कुछ गिनता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात कि यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति हुई है और उसके अर्थ अलग अलग है। अतः अर्थ अलग अलग होने से, शब्द की आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। ठीक है, स्पष्टीकरण अगर पूछा जाए कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो हमने उदाहरण दे दिया, अर्थ अलग अलग बता दिए। स्पष्टीकरण लिखने के लिए कैसे लिखने हैं कि यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ कनक यानी धतूरा और कनक यानी सोना होता है। अतः यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ में भिन्नता होने के कारण यमक अलंकार है। ठीक है, तो 2 में से 2 नंबर मिलते हैं। हमें अर्थ बताना है और जैसे पूरे अलंकार को अगर समझाने के लिए पूछा जाए तो हमें अलंकार की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखना है और स्पष्टीकरण भी लिखना होता है। ठीक है, और उदाहरण भी आप देख सकते हैं। आपने एक उदाहरण बहुत सुना होगा, सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, भूषण शिथिल्यंग भूषण शिथिल्यंग, बिजन डुलाती थी वो बिजन डुलाती है। तो यहाँ पर 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, ये एक उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है यमक अलंकार का। तीन बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर 3 बेर की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य की रानियों के संबंध में कहा गया है, लेकिन यहाँ पर
हमें यही जानना है कि 3 बेर अर्थ में भिन्नता। मुगल साम्राज्य की जो रानियां थी, जब वो रानियां थी तो अपनी इच्छा अनुसार कितनी ही बार भोजन करती थी, और वीर शिवाजी के डर से जब वो जंगलों में भाग गई तो 3 बेर, बेर नाम का फल, ठीक है, 3 बेर। पहले 3 बेर का अर्थ है तीन बेर का अर्थ है 3 समय, 3 बार। और दूसरे 3 बेर का अर्थ है फल। एक फल होता है, बेर नामक एक फल होता है, झाड़ियों में प्राप्त होता है, और जब हम बेर तोड़ते हैं या बेर खाते हैं, झाड़ियों में देखते हैं, तो वहाँ हमें संख्या में 3 नहीं, बहुत सारे बेर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के कारण 3 बेर का प्रयोग किया है, जिससे कि अलंकार के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। 3 समय भोजन करती थी, इच्छा अनुसार भोजन करती थी, जो चाहती थी खाती थी। वीर शिवाजी के डर से वो जंगलों में भाग गई हैं और वहाँ बेर जो खा रही हैं जंगल में तोड़कर झाड़ी से, लेकिन मन में एक डर है कहीं शिवाजी आ ना जाए, शिवाजी की सेना आ ना जाए, तो वो भी पूरी तरह से खा नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पर बताया है कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, ठीक है। तो एक अर्थ है 3 समय, 3 बार, और दूसरे 3 बेर का अर्थ है बेर नामक एक फल, ठीक है। इसी कविता की और पंक्ति हैं, पूरी पंक्तियों में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे भूषण शिथिल्यंग, भूषण शिथिल्यंग। और उदाहरण है अगला, भूषण शिथिल्यंग, भूषण शिथिल्यंग। तो यहाँ पर भूषण का अर्थ है आभूषण। मुगल साम्राज्य की रानियां इतने आभूषण धारण करती थी कि उनके अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए थे, उन्हें चलने फिरने में परेशानी आती थी। भूषण शिथिल्यंग, भूषण शिथिल्यंग। और दूसरे भूषण का अर्थ है भूषण यानी कि भूख। भूख के कारण मुगल साम्राज्य की रानियां इतने वस्त्राभूषण धारण करती थी कि उनके अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए थे, उन्हें चलने फिरने में परेशानी होने लगी थी। और जब वो जंगलों में रहने लगी थी तो जब उन्हें संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा था, भूख से वो पीड़ित थी, तो उनके अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए, उन्हें चलने फिरने में परेशानी होने लगी, ठीक है। भूषण शिथिल्यंग, भूषण शिथिल्यंग। यहाँ पर भूषण शब्द की आवृत्ति हुई है, परिणाम स्वरूप उसके अर्थ भी अलग अलग है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भूषण शिथिल्यंग, भूषण शिथिल्यंग। आभूषणों के कारण, गहनों के कारण उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए, कमजोर हो गए। भूख के कारण उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए, कमजोर हो गए, ठीक है। बिजन डुलाती थी, वो बिजन डुलाती है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल्यंग, भूषण शिथिल्यंग। बिजन डुलाती थी, वो बिजन डुलाती है। नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है, ठीक है।
तो ये 4-5 पंक्तियां हैं, एक ही कविता की है, इनमें सभी में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। बिजन डुलाती थी वो बिजन डुलाती हैं, बिजन डुलाती थी वे, बिजन डुलाती हैं। हाँ, बिजन, बिजन कहते हैं पंखे। आपने देखा हो कई जगह बता रखा है कि जो राजा महाराजा होते हैं उनके दास दासियाँ नौकर चाकर होते हैं, पास में बैठते हैं तो उनके पंखे झलने वाले होते हैं, चमड़ झलते हैं। तो यहाँ पर जो पास में खड़ी सेविकाएं पंखा झलती हैं उसके लिए बिजन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। बिजन डुलाती थी वो बिजन डुलाती हैं, पंखे झला कर झलते थे या पंखे झलवाती थी, उनकी हवा होती रहती थी, हवा करवाती रहती थी वो पंखों के द्वारा। और आज वो वीर शिवाजी के कारण जंगलों में भटकने के कारण बिजन डुलाती थी वो बिजन डुलाती हैं। दूसरे विजन का अर्थ है विजन यानी निर्जन, अकेली। विजन निर्जन, जहाँ कोई मनुष्य न रहता हो, सुनसान एकांत में रह रही है। कहाँ तो पंखे झलवाया करती थी, आज वो निर्जन है जहाँ पर कोई नहीं है, जंगलों में खाक छानती फिर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर विजन शब्द की आवृत्ति हुई है। विजन यानी पंखे, विजन यानी निर्जन। विजन शब्द की आवृत्ति और अर्थ में भिन्नता होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ना भी नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। ठीक है। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती हैं। यानी कि वो अपने गहनों में, वस्त्रों में हीरे मोती नग जड़वाया करती थी। और दूसरे नगन का अर्थ है यानी कि दूसरे नगन का अर्थ है वस्त्राभाव की कमी के कारण ठिठुरने से। ठीक है। ठिठुरना, कांपना। ठीक है। हाँ भाई, और भी बहुत से उदाहरण हैं। आप सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक में से यमक अलंकार के उदाहरण ढूंढने हैं। यमक अलंकार छांटना है। 9 पाठ हैं आपके पद्य में, उनमें से ही आपके उदाहरण आते हैं। तो उसमें जो आपने अनुप्रास और यमक अलंकार जो दोनों पढ़े हैं, आपका यह कार्य है अब कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठों में से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार जो भी पढ़ाए जाए उन सबको ढूंढकर अपने रजिस्टर में नोट करेंगे, लिखेंगे कहाँ कहाँ अनुप्रास है, कहाँ यमक है। उससे आपका अलंकार अच्छे से होंगे।
ठीक है। हाँ भाई, लास्ट में मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण और बता देती हूँ। यह बहुत है। हाँ भाई, तो आपको यह करना है कार्य। आपके 2 अलंकार हो गए हैं। हाँ भाई, ठीक है। अब हम अनुप्रास, यमक और श्लेष जो अलंकार है उसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।